नमस्कार बुलेटिन को आपनको स्वागत करुछि मु स्वागतिका बुलेटिन आरंभ करबा बात्या संपर्कित खबर। बंगोपसागर संभाव्य बात्या स्थिति नहीं समीक्षा करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीनोटी राज्यर विभागीय अधिकारी सह प्रधानमंत्री आलोचना करिसेंती। बैठक में ओडिशा आंध्र एवं पश्चिमबंग में बात्या प्रभाव नहीं आलोचना होईची। बैठक में आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र एनडीआरएफ मुख्य उपस्थित थिले। तीन राज्य में प्रभावित हेबाकु थिबा लोकंकु स्थानांतरण नहीं आलोचना होईची। विशेषकर बात्या बड़े लोकंक सुरक्षा नहीं बैठक में प्रधानमंत्री गुरुत्व देइछंती। जीरो काजुआलिटी तलिया अंचल लोकंकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतर फसलर सुरक्षा पर विशेष भाव में ध्यान देवाकू पीएम कहते। एथिसह लोके आगुआ सतर्कता हेबा सह बात्या परवर्ती स्थिति रे रेस्क्यू ऑपरेशन उपरे जोर देइछंती मोदी। बैठक में बात्या पूर्व एवं परर स्थिति नहीं विभिन्न अधिकारी सह आलोचना करिसेंती। आसुची बात्या अंडमान सागर में सृष्ट लघुचाप आगामी 24 घंटे नेब बात्यार रूप। वर्तमान यह वेल मार्क लो प्रेशर में परिणत होची। आगामी 12 घंटे अवपात में परिणत होगा परवर्ती 12 घंटे नहीं पारे बात्यार रूप। तेज संभाव्य बात्यार गतिपथ नहीं स्पष्ट चित्र मिल पारि नाही। अवपात में परिणत होगा रूपरेखर पूर्णांग रेखांकित चित्र आसीपार बोली कहते भारतीय पाणीपाग विभाग महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र। तेज संभाव्य बात्या आसंता 4 तारिख सकाळे उत्तर आंध्र प्रदेश और ओडिशा उपकूल में पहुंची पारे। यार प्रभाव में 3 तारिख संध्या परठारु दक्षिण ओडिशार विभिन्न जिले में हल्कारु मध्यम धरणर वर्षा सह किछि स्थान में प्रबल वर्षा हेबार संभावना थिबा पाणीपाग विभाग पक्षरु अनुमान करा जायछि। आसंता 4 एवं 5 तारिख में उपकूल आभ्यंतरीण ओडिशार किछि स्थान में प्रबलरु अति प्रबल वर्षा सह गोटे 2टी स्थान में अति प्रबल वर्षा होई पारे। 4 तारिख में गजपति गंजाम पुरी जगतसिंहपुर में प्रबल वर्षार संभावना नहीं जारी करा जायछि रेड वार्निंग। बात्या बेले पवन वेग घंटा प्रति 80 रु 90 किलोमीटर एवं झटका पवन वेग 100 किलोमीटर छुईबार संभावना अछि। बात्या जगु 3 रु 5 तारिख जाए मत्स्यजीवी मानक समुद्र भीतर को जीवाको मना करा जायछि। मुख्य शासन सचिव कहते जो बात्या स्थलभाग छुईब सेठारु अधिक टीम पठाजिबो। बात्या जगु तलिया अंचल में पानी जमीबा सह बन्या परिस्थिति सृष्टि होबार आशंका रही। माटी रास्ता धोइबा सह कच्चा घर भुशुड़ी पारे। अंडरपास रास्ता रे पानी जमीबा सह पहाड़िया अंचल में भूस्खलन आशंका रही। तेणु बास अनुपयोगी कच्चा घरे न रहिबाकू परामर्श दी जाइछि। पाचि जाइथिबा धान फसल अमल करबा सह सुरक्षित स्थान में रखिबाकू चाषी मानकू परामर्श दी जाइछि। 7 जिले में गोटे 2टी स्थान प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना थी ऑरेंज वार्निंग जारी कर भद्रक बालेश्वर जाजपुर एवं जो आमर जिला गुड़िक मालकानगिरी जिले में गोटे 2टी स्थान में वर्षा संभावना अच्छे। अर्थात आपंकर 4 तारिख में प्रभाव सर्वाधिक रहीपरी 5 तारिख बेलू आपंकर उत्तर ओडिशार उपकूलवर्ती जो जिला रोचे 6टी जिला बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक ता छड़ा पुरी यही जिला गुड़िक गोटे 2टी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा रही संभावना रोचे। सेपरी केउंझर मयूरभंज एवं ढेंकानाल तापर आपंकर रोचे जोटा कि आमर गंजाम गजपति खोर्धा यही जिला गुड़िक गोटे 2टी स्थान में प्रबल वर्षार संभावना रोचे। तापर आमर जो मत्स्यजीवी मान सूचना जो जारी कर मुख्यतः 3 रु 5 तारिख पर्यंत ओडिशा उपकूल मध्य को जीवाई संपूर्ण भाव बारण कर पवन वेग यह समय 70 रु 80 झटका 90 किलोमीटर रही संभावना रोचे। बात्या मुकाबला अग्निशम विभाग पक्षर व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। मोट 47 यूनिट को सजाग रखा जायथिबा बेले संबलपुर और पश्चिम ओडिशार विभिन्न जिला किंबा बात्या प्रभाव नथिबा जिला गुड़िकरे नियोजित थिबा अतिरिक्त टीम को कटक डका जायछि। से टीम गुड़िक आज अपराह्न सुधा कटक रे पहुंचबा परे सेमानकु बात्या आशंका थिबा जिला गुड़िकरे नियोजित कराजिबो बोली अग्निशम विभाग पक्षर कहा जायछि। सेपरि मुंडली स्थित जेबळे भाबरे 20टी टीम एनडीआरएफ और राज्य ओड्राफ्र 60टी टीम को मध्य पूरापूरी सजाग रखा जायछि। डीजीएफसी लेवल रे आमर गोटे प्रिपेरेटरी मीटिंग होता से आम 3टी जिनिस को विशेष फोकस दौचु। गोटे है बात्या गोटे है बन्या एवं आ गोटे है जलमग्न जोटा कहते आपंकर अर्बन फ्लडिंग
ये तीनटा जिनिस को आधार रखिक बर्तमान आम आमर प्रिपेरेसन चलैचु जदि पवन अत्यधिक पवन हुए ताले गछ पड़ो इलेक्ट्रिक खुंट पड़ो रास्ता अवरोध हम लोक मान घर उपर पड़ो तेणु ताकू तुरंत काटापी आमर जो 8टी कोस्टाल जिला बर्तमान टार्गेट पॉइंट अच्छी से गुड़ाक लोक मानक आम सजा कर देचु से मैंने सफिशिएंट परिमाण तेल इक्विपमेंट ताकू रेडी करके रखिछंती। या व्यतीत जदि जलमग्न किसी सहर हुए जो जो सहर गुड़ा जलमग्न हम सेठी आमर पंप मध्य अच्छी डिवाटरिंग करने ताकू तुरंत काम लग यही सब प्रस्तुति आम अच्छु। एडिशनल रिक्वायरमेंट पे आम संबलपुर जोन रु जोठी की इंपैक्टर प्रभाव आर प्रभाव विशेष पड़ो ना सेठू आम 25टा टीम मगेचु से आज आसिक नराजरे पहुंचे। संभाव्य बात्या को नहीं बालेश्वर जिला प्रशासन प्रस्तुति अग्निशम एनडीआरएफ एवं ओड्राफ टीम को प्रस्तुत रखा निर्देश देते जिलापाल एसहित बीडीओ तहसिलदार मानक जिले में 140 बात्या आश्रयस्थली प्रस्तुत कर रखा कहुई। सबु विभाग अधिकारी डाकी आलोचना कर जिलापाल वर्षा और बात्या हेले लोकों को स्थानांतर लोकों पाखरे खाद्य पहुंचाइबा नहीं आलोचना करा जायछि। आम जिले में टोटल 140 मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर्स एंड फ्लड शेल्टर्स अच्छे सेठी भी ऑल बीडीओस को फायर डिपार्टमेंट को हम रिक्वेस्ट करी कि दे विल विजिट ऑल दिस सेंटर्स सेटा जो इक्विपमेंट्स अच्छी सेटा रेडीनेस रखा हम कही एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस पूरा चेक करने भी हम डिटेल इंस्ट्रक्शन देछि। एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑल्सो से माने जो बी विलेज लेवल एग्रीकल्चर वर्कर्स अच्छी माध्यम समस्त चाषी मान को जनाऊँच जो वर्षा पाई एंड जहाँ भी क्रॉप रेडी अच्छी हार्वेस्ट पाई से मैंने हार्वेस्टिंग ऑल एनडीआरएफ भी थे ओड्राफ भी थे तांको भी हम रेडीनेस रही हम कही। न्यूज 18 इंडिया स्वतंत्र कार्यक्रम चौपाल तेबे द्वितीय दिन में जोग देइछंती रेल मंत्री अश्विनी बसव आसंतु सीधा सड़क शुणा किभଳି भाव आलोचना चली। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एमएलएज एमपीज सबने मिलकर बहुत बढ़िया काम किया था। काम तो टीम ने किया, बेनिफिट मुझे हो गया। तो वहां तक सफर कैसे चुना मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए वो सफर है जो आज तक थमा नहीं। आईएएस से इस्तीफा दे दिया, फिर अपना काम किया, फिर राज्यसभा में आया और मोदी सरकार में मंत्री हैं। मैं आपने आते ही अश्विनी सर आप 7 बजे सुबह ऑफिस आते हैं और रात के 12 बजे लौटते हैं। आपकी तो कोई शिफ्ट नहीं है, लेकिन अधिकारी 3-3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं आपके यहाँ। काम तो करना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री जी स्वयं इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम सबको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मुश्किल नहीं आ रही है 3-3 मंत्रालय? नहीं, ठीक है, काम में मजा आ रहा है। मैंने बोला था ना कम बोलते हैं लेकिन मैं फिर भी सवाल पूछता रहूंगा। जनता खुश है कि एक 24 घंटे काम करने वाला मंत्री आया है जो रेलवे में रिफॉर्म्स ला रहा है, लेकिन अश्विनी सर एक चीज तो है, अधिकारियों को उतना मजा आ रहा होगा? अधिकारियों का सपोर्ट पूरा है, कोऑपरेशन पूरा मिल रहा है। जहां पे कोई दिक्कत है तो कुछ सीनियर ऑफिसर्स को छुट्टी पे भी जाना पड़ा, लेकिन ठीक है, जहां एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करेंगे वहां पे घर जाएं और साथ मिलके काम करना है, मेहनत करनी है तो प्रोग्रेस करें, डेवलप करें और प्रमोशन पाएं। अश्विनी सर आईएएस से इस्तीफा दे दिया, सांसद बने आप, मंत्री भी हैं, तो बतौर अधिकारी जो आपका अनुभव था वो चीजों को इंप्लीमेंट कराने में कितना मदद कर रहा है? मेरे ख्याल से जिंदगी में किसी भी जर्नी में जो भी एक्सपीरियंस रहता है उसका हर जगह वैल्यू आती है, और बतौर अधिकारी जो एक्सपीरियंस है उसमें आपको रूल्स रेगुलेशंस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो सब पता रहते हैं, तो उसका फायदा होता है। अब अश्विनी सर मंत्रालय पर घूमते फिरते पहुंचते हम, रेल मंत्रालय, रेलवे एक बहुत बड़ा परिवार है, लाखों लोगों का परिवार है। उसे सुधारना लगता था कि बड़ा मुश्किल काम होगा। रेलवे के स्टेशंस की हालत बुरी है, ट्रेनें लेट से चलती हैं, सिग्नल्स की प्रॉब्लम है, मॉडर्नाइजेशन की दिक्कत आ रही है। क्या हम उम्मीद करें अब सब कुछ ठीक होगा? अगर आप 10 साल 12 साल पहले का रेलवे देखते तो आपको एक अलग पिक्चर दिखता, लेकिन पिछले 7 साल में अगर आप देखते हैं, किसी भी स्टेशन पे जाइए, पटरियों को देखिए, स्टेशन की कंडीशन देखिए, जो सफाई का स्टैंडर्ड प्रधानमंत्री मोदी जी
पिछले 7 साल में लेवल पे एक लेके आए हैं, जिस तरह के नए इनिशिएटिव्स स्टार्ट हुए हैं। आपने अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश भोपाल में कमलापति स्टेशन का देखा होगा, या फिर गांधीनगर स्टेशन देखा है, या फिर वंदे भारत ट्रेन देखी है। तो बहुत सारे 7 साल में इनिशिएटिव्स ऐसे हुए हैं जिसके कारण रेलवे का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब उसी चेन को आगे बढ़ाना है। आप ज़्यादातर रेल में यात्रा कर रहे हैं, अभी कभी उड़ीसा चले जा रहे हैं, कभी कश्मीर की तरफ चले जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, रोज रेल यात्रा के दौरान सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं। आप स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ जो चाय की दुकान होती है, आप कुल्हड़ में आप चाय भी पी रहे हैं। तो क्या ये फीडबैक इम्प्लीमेंट करना, जो मुश्किलें आ रही हैं आम यात्री को, या फिर जो मुश्किलें हैं जो वेंडर बैठा है रेलवे स्टेशन पर, उसको कैसे सुधारा जाए, ये कहाँ तक सुधारने में मदद करेगा आपकी? कुछ तो जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं उस बैकग्राउंड में इसी तरह से हम लोग बचपन में बड़ी मुश्किल से ट्रेन मिलती थी, बड़ी मुश्किल से जिस तरह की परिस्थितियों से आते हैं तो एक नेचुरली उससे जुड़ाव अच्छा लगता ही है कि किसी चाय के साथ चाय की दुकान पे बैठ के चाय पी लिया। लेकिन दूसरी बात जो फीडबैक मिलता है, एक जो प्योर फीडबैक कस्टमर्स से, रेलवे के कर्मचारियों से, पैसेंजर्स से, टी स्टॉल के मालिक से, ये जो फीडबैक मिलता है, इस फीडबैक की अपनी अलग वैल्यू होती है क्योंकि वो अनकलर्ड फीडबैक है, तो उसका बहुत फायदा होता है। एक बड़ी चिंता है आज के लोगों को कि सरकार रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, एक बहुत बड़ी चिंता है और बार बार सवाल भी उठते हैं, विपक्ष भी उठाता है। स्टेशंस को निजी हाथों में दिया जा रहा है कि आप साफ करें, आगे बढ़ें। तो क्या सरकार पूरी तरह से निजीकरण की दिशा में बढ़ रही है या इंप्रूवमेंट के लिए कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा? क्या प्लान है आपकी सरकार का, आपके नेतृत्व में रेलवे का? मेरे पूर्ववर्ती मंत्री श्री पीयूष जी गोयल ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे क्लियरली कहा है कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्लान नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है। रेलवे इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, कितने सारे सिस्टम्स है, आपका ट्रैक सिस्टम है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का OHE सिस्टम है, सिग्नलिंग सिस्टम है, इतने सारे सिस्टम्स हैं और सब के सब इंटरप्ले करते हैं एक दूसरे से। ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन की कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है। विपक्ष कई बार इस बात को अननेसेसरी मुद्दा बना के उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पब्लिक जानती है, सभी लोग जानते हैं कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई स्कोप नहीं है। रेलवे परिवार कैसे आगे बढ़े, आज 12 लाख रेलवे परिवार के मेंबर्स हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 2 करोड़ है टोटल रेलवे परिवार, यानी रेलवे के जो सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मेंटेनेंस के लोग हैं, वो सारे के सारे 2 करोड़ है। हमारा टारगेट है ये 2 करोड़ की संख्या 3 करोड़ कैसे पहुंचे, रेलवे का और एक्सपेंशन कैसे हो, क्योंकि रेलवे का एक्सपेंशन हुआ मतलब देश की लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट डाउन हुई। तो प्रधानमंत्री जी ने जो PM गति शक्ति का विजन दिया है, उसमें भी रेल और रोड और वाटरवेज को इंटीग्रेट करने का विजन दिया है। तो वो थॉट प्रोसेस है, न कि होलसेल प्राइवेटाइजेशन की कोई बात ही नहीं है। मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं। सर, स्टेशनों पर एक ही समस्या होती है, बेसिक कम्युनिटीज की दिक्कत है, यात्रियों को जो परेशानी होती है रेलवे के देर से चलने से, तो ये तमाम समस्याएं हैं। तो क्या इन सब का कायाकल्प कैसे करेंगे आप, कैसे मॉडर्नाइजेशन लाना संभव होगा? क्योंकि रेल भी चलता, आप जानते हैं कितना बड़ा अधिकारी वर्ग है, कितने पेंशनर्स हैं वहाँ, कितनी मुश्किलें हैं रेलवेज में। इन सब के बीच इन बेसिक कम्युनिटीज को दूर करना, स्टेशन का कायाकल्प, कितने स्टेशनों का क्या पूरे देश में कायाकल्प कर पाएंगे? क्या है टारगेट, लक्ष्य आपका? स्टेशन में आप देखो रेलवे में पैसेंजर के एक्सपीरियंस के 2 सबसे बड़े मोड्स हैं। सबसे पहला मोड है स्टेशन, दूसरा है जिस ट्रेन में पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है। मोदी जी ने ऑलरेडी इस पे पिछले 7 सालों में इतनी प्रोग्रेस की है, प्रधानमंत्री जी ने स्टेशन के कायाकल्प के लिए पूरा का पूरा एक विजन बना के उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। 2 एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हुए, गांधीनगर हुआ, भोपाल में कमलापति हुआ। इसी तरह से ट्रेन्स, वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड की ट्रेन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको जिसको भी चांस मिले ट्रैवल कीजिएगा उसमें। तो स्टेशंस का इन दोनों सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स के बाद में अब लार्ज स्केल पे रीडेवलपमेंट होगा। लार्ज स्केल पे यानी अगले 3 साल में कम से कम 50 स्टेशंस पे काम चालू हो जाएगा। तो उसकी डिजाइनिंग हो रही है, उसके पैनल्स तैयार हो रहे हैं, किस तरह से सिटी के साथ इंटीग्रेशन हो, उसका आर्किटेक्चर, उसकी हेरिटेज वैल्यू, उसको ध्यान में रखा जाए। और हर शहर का एक कल्चर है, हर एक शहर का, अहमदाबाद का अलग कल्चर है, भुवनेश्वर का अलग कल्चर है, चेन्नई का अलग कल्चर है। अगर हम जाएं इधर
नॉर्थ में लुधियाना में जाओ तो उसका अलग कल्चर, तो उस सिटी के कल्चर के साथ मैच होना चाहिए स्टेशन, क्योंकि रेलवे लोगों की जिंदगी का एक अंतरंग हिस्सा है। तो उस थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लक्ष्य निर्धारित किया है कुछ, कब तक कितने स्टेशन आप लोग पूरे कर पाएंगे? ये काम सौंपा जा चुका है? अगले 3 साल में करीब 50 के आसपास स्टेशन के काम का बहुत तेजी से चल रहा है काम, और कोशिश करेंगे उससे ज्यादा ही करने की। अश्विनी साहब, बहुत सारी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, कश्मीर में आपको याद होगा उधमपुर श्रीनगर लाइन है, और देश में ऐसे कई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, सबका काम लंबित पड़ा हुआ है, काफी डिलेड है प्रोजेक्ट्स काफी, तो उसको कैसे चला पाएंगे? उसको देखिए, कश्मीर को अगर हम देखें उस प्रोजेक्ट को, बहुत टेक्निकल बात है, हल्की सी मैं कोशिश करूंगा सरल भाषा में समझाने की। हिमालयाज का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो ऐसा स्ट्रक्चर है कि जब आप टनल खोलने जा रहे हैं उसके अंदर, तो कभी भी पहाड़ नीचे धंस जाता है। सो द वे दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज, जैसे आप अंदर टनल अंदर जैसे जा रहे हैं वैसे ही साथ उसका डिजाइन कर रहे हैं। तो डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन इज हैपनिंग टुगेदर। सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। अगर कोई ऐसा पहाड़ हो जिसके अंदर पत्थर बहुत स्ट्रेट मजबूत पत्थर है तो बहुत आसान होता है, आपने टनल बोरिंग मशीन लगाई, खट 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 ब्लास्ट करते करते अंदर से चले गए। लेकिन ये ऐसा पहाड़ है जिसमें कभी भी धंस जाता है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज अलग है, उस कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण टाइम लगा, लेकिन सुपर प्रोग्रेस हुई है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। और अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके से जिस तेजी से काम चल रहा है, 2024 के आसपास तो उसके अंदर से ट्रेन लेके जाएंगे। अश्विनी सर, कुछ लोगों को पता चला कि आप हमारे साथ बात करने वाले हैं, तो कई बच्चों के प्रश्न आए हैं मेरे साथ, व्हाट्सएप पे भी आया है कि ये ग्रुप डी की परीक्षाओं को पूरे देश में बहुत ज्यादा परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं, तो क्या प्लान है आपकी रेलवेज का? क्या उनको इंतजार लंबा खींचना है उनका? नहीं, इसमें देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, थैंक यू, आपने ये प्रश्न पूछा। और ये मैं बच्चों को सबको एकदम क्लियरली कह देना चाहता हूं, हाई कोर्ट में करीब करीब 5 लाख बच्चों के बिहाफ पे कुछ केसेस हुए थे। केस क्या थे कि एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ अच्छे से विजिबल नहीं था, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। तो बच्चों ने कहा कि हमको वापस परमिशन दी जाए। न्यूज 18 इंडिया स्वतंत्र कार्यक्रम चली चौपाल द्वितीय दिन में जोगद रेलवाई जोगाजोग इलेक्ट्रोनिक्स आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और अश्विनी वैष्णव सहित आलोचना करुछंती न्यूज 18 इंडिया एडिटर इनपुट अमिताभ सिन्हा। आगो कर गुरुत्वपूर्ण खबर, किंतु वर्तमान समय होची गोटे छोट ब्रेक नहीं जिबा। रूप वर्तमान यह वेलमार्क लो प्रेसर परिणत होइछि। आगामी 12 घंटे अवपात परिणत होगा पर परवर्ती 12 घंटे नहीं पारे बात्यार रूप। तेबे संभाव्य बात्यार गतिपथ नहीं स्पष्ट चित्र मिल पारे नहीं। अवपात परिणत होगा पर रूपरेखर पूर्णांग रेखांकित चित्र आसीपार बोली कहते भारतीय पाणीपाग विभाग महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र। जो लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होता है आज सकाଳେ गोटे वेलमार्क लो प्रेसर एरिया हिसाब से दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में केन्द्रीभूत अच्छी। यह क्रमशः उत्तर पश्चिम दिगरे गति करके 4 तारिख बेलू उत्तर आंध्र प्रदेश और ओडिशा उपकूल निकट जो समुद्र रही है आसी केन्द्रीभूत हो। तेणु यार प्रभाव में 3 तारिख राति पाखु वर्षा बा संध्या पाखु वर्षा आरंभ हो जाए उत्तर आंध्र प्रदेश और ओडिशा उपकूलवर्ती अंचल मानक। 4 तारिख में वर्षार परिमाण बढ़ एवं अल्प केतक स्थान हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा सहित आइसोलेटेड प्लेसेस रे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल मध्य हो पारे एवं यह उपकूलवर्ती अंचल सहित आभ्यंतरीण अंचल निकटस्थ आभ्यंतरीण अंचल मानक मध्य हो पारे। पवन बेग 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा 3 तारिख मध्यरात्रि पर हो पारे नॉर्थ आंध्र प्रदेश और ओडिशा उपकूल निकट में एवं यह धीरे धीरे बढ़ी 4 तारिख दिन संध्या बेलू पाखापाखि 70 80 किलोमीटर प्रति घंटा और वेस्टर्न 90 किलोमीटर प्रति घंटा पवन हो पारे। आम सर्वाधिक यार जो पूर्वानुमान करूँ जे 90 ରୁ 100 किलोमीटर प्रति घंटा या अधिक शक्तिशाली होवार कौन संभावना ना। राजरास्ता माण बसला माण बसाई मार्गशीर गुरुवार पड़े बेसरकारी अनुदान और अण अनुदान प्राप्त महाविद्यालय अध्यापिका सरकारी अनुदान परिसर भुक्त करने को दाबी कर अहोरात्र धारणा देछि संघ। 4 दिन हेब गांधी मार्ग में निजर दाबी नहीं आंदोलन में बसी अध्यापिका माने परंपरा रक्षा कर राजरास्ता गुरुवार पालन करिसेंति। जेहेतु आमर मैडम मैंने 4 दिन है शीत काकर बसी रही भितर माणबसा पड़ा। माणबसा गुरुवार ओडिया घर बहु हिसाब से
से माणबसा गुरुवार ये राजरास्तार ही से पालन कले बाध्य हो राजरास्तार ही से पालन कले। सरकार आम मान को दुई थर डाकी आम मान तो आलोचना करिसेंती किंतु कौन प्रकार फल आमको मिलना सुफल आमको मिलना सबू निष्फल आय व्ययर अटकल होइछि समस्त प्रकार चेष्टा आमर सबू निष्फल होइछि। जे पर्यंत सरकार अनुरोध न शुणिबे आमर कर्मचारी मानकर अनुरोध न शुणिबे शिक्षक अणशिक्षक समस्त कर्मचारी माने एई राजरास्तार समस्ते आत्माहुति देवाई निष्पत्ति नहीं। दुई थर आलोचना होता सरकार मध्य आमर समस्त तथ्य नहीं एवं से तथ्य 2750 बोली आकलन करते किसी डीएचई माध्यम एक व्यय अटकल करते किंतु दीर्घ दिन बीती जाइथिले मध्य तार कौन सुफल एपर्यंत मिलना 18 मसीहा और 20 मसीह दुई थर आलोचना होता। उड़िया घरर बहु जहाँ तार मुख्य पर्व घरे करने कथा से राजरास्तार करुच्ची गोटे गृहिणीर मुख्य माणबसा किंतु आज राजरास्तार जो करा एटा सरकार अति निंदनीय विषय समस्त निंदनीय विषय। जदि सरकार यार समाधान न करती यही प्रहरी आंदोलनात्मक पंथा आम गोटे पर गोटे अवलंबन करूँ दरकार पड़े आम आत्माहुति देवाक पछेबू ना। सरकार को आम आपण मान जरिया आपण मैंने होती माध्यम आपण मान जरिया आम जनईदेवाक चाहूँ आमर न्याय्य दाबी को आमको दिंतु आम समस्यार खूब शीघ्र समाधान करंतु। आसंता 6 तारिख में विधानसभा घेरिबे अंगनवाड़ी कर्मी अंगनवाड़ी कर्मचारी को सरकारी मान्यता कर्मी को मासिक 21,000 टंका दरमा अवसरकालीन सहायता राशि 5 लाख टंका प्रदान आदि 15 दफा दाबी में पुणी आंदोलन को ओह्लाइबे अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका। एथिसह राज्यपाल मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री को दाबीपत्र प्रदान कराजिबो। ऑल ओडिशा अंगनवाड़ी लेडीज वर्कर्स एसोसिएशन पक्षरु आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में एने सूचना दिया जायछि। समय शेष होइछि बुलेटिन को एट रखिबा। नमस्कार। न्यूज हेडलाइंस